हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से मैथ बाय सुंदर जांगड़ा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इस पे डिस्कस करेंगे। इनसे पहली वीडियो में जितनी भी वीडियो थी उनमें हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर और चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल को हमने अच्छे से पढ़ा है और देखा है कि क्या रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था और क्या हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखें, और जो भी यहाँ पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी अपडेट वीडियो या फिर जो भी नई वीडियो मेरी आए तो आप तक पहुँच जाए, ताकि हम कनेक्ट हो पाए नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इस नाम का मतलब समझेंगे पहले है क्या। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने 9th क्लास में पहले ही पढ़ लिया था। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि इज इक्वल टू में इस तरफ भी राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है कुछ ना कुछ इक्वल में, तो मतलब इक्वेशन तो है। अब ये कैसी इक्वेशन है, ये इसकी पावर बताएंगे, वेरिएबल्स की पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1। मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल हैं, अगर उन सभी में हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो वो हमारे पास क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2। तो मीन्स जो पूरी फॉर्म है, ये क्या बताती है? ये फॉर्म है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लीनियर इक्वेशन में x और y की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कोई एग्जांपल है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें x और y की वैल्यू, हमें वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद इज इक्वल टू में जो भी है वो इसको सेटिस्फाई करे, इस लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो। तो यहाँ से हम x की जगह 0 रखें और y की जगह 3 रखें, इक्वल में क्या होगा? 6 करके देख लो। 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 6। मीन्स 6 इज इक्वल टू 6। सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है। तो मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा इसका। अच्छा, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? चलो ये भी देख लेते हैं। अच्छा, एक और सॉल्यूशन लेते हैं हम। इसका सॉल्यूशन लेंगे। x की जगह हम पुट करते हैं 2, यहाँ पे 0 तो है ही। अब लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे और y की जगह पे, सॉरी, x की जगह पे 0 तो हमने पुट कर ही लिया था। अब यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 2 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 6। मीन्स 6 इज इक्वल टू 6। हाँ, ये भी सेटिस्फाई है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई है तो वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू जो होगी हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास होगी 0। ये बात समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ये हमने उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इनके कितने सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये तो हमने अपनी मर्जी से मान लिए, क्या अपनी मर्जी से और भी मान सकते हैं? हाँ, अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू पुट करो, लेकिन वो सेटिस्फाई करने चाहिए इस इक्वेशन को। ठीक है, मैं आपको इन दोनों के डायग्राम से, इस इक्वेशन के डायग्राम से एक बात समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट मिला।
ठीक है, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये वाली लाइन हमें इस ग्राफ में शो करेगी। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी। ये डिस्कशन हमने 9th क्लास में भी कर लिया था कि लीनियर इक्वेशन हमें हमेशा क्या ड्रॉ करती है, हमेशा ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था, क्या ये वाला, ये सॉल्यूशन क्या था, x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो y की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 0 थी। क्या इस इक्वेशन में हमारे पास ये दो ही सॉल्यूशन है? इस इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे? क्या इस लाइन पे यहाँ से और यहाँ तक या फिर इससे आगे भी कहीं भी, ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी हमने कोई भी पॉइंट लिया, कहीं भी जो मर्जी है कहीं भी ले लो, तो वो हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा इसके सॉल्यूशन कौन कौन से इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो ये नहीं होंगे कि इस लाइन से आउट जो भी पॉइंट मिलेगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे? चलिए वो देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया 1,1 का, ठीक है, यहां से ये पॉइंट लिया, मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो वो इसमें पुट करके देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई कर रही है इसको। तो चलिए देखते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 6। 5 कभी भी 6 के इक्वल नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट 1 और 1, ये हमारा इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो समझ में आई मेरी बात? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, उसके कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम कभी भी डायरेक्ट एक इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर एक इक्वेशन दे रखी है इन टू वेरिएबल तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस पेयर, दो लीनियर इक्वेशन पेयर होंगे। ठीक है, ये वाली बात। तो पेयर क्या होगा हमारे पास? मान लीजिए मैंने एक तो इक्वेशन मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर तो है हमारे पास कि दो पेयर बन गए। ठीक है, तो पेयर का मीन्स जोड़ा। हमारे पास दो पेयर बन गए क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो पूरी एक्सरसाइज यानी कि पूरे चैप्टर 3 में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं पूरे चैप्टर नंबर 3 का एक बार ओवरव्यू बता देता हूं, हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम केवल और केवल फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें डिफरेंट मेथड दे रखे हैं। इनमें हर एक्सरसाइज के लिए अलग अलग मेथड होंगे। मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास 3 से 4 मेथड होंगे। उन सभी मेथड्स को हम इस चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये हमने पढ़ ही लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होती क्या है, इसके पेयर क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। एक बार मैं फिर से इस पॉइंट पे आता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने तो केवल एक ही इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा। ठीक है, अब ये बात है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी। ऑब्वियसली सी बात हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये वाली इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी। क्या ये वाली भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी? अगर एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो ऑफ कोर्स ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी। ठीक है,
तो वो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या क्या होंगी हमारे पास, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारे पास वो 3 कंडीशन होंगे। 3 कंडीशन कैसी, कि जो लीनियर जो इन दोनों की स्ट्रेट लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। एक तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होगी, ग्राफ में ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है ये, ठीक है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। और एक हमारे पास ये होगा कि दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि दोनों लीनियर इक्वेशन कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास होगी कि दोनों इनफाइनाइट, मतलब ये लाइन जो है यहां से यहां तक और इसके ऊपर एक और लाइन यहां से यहां तक, तो मेरा कहने का मतलब इस यहां पे यहां तक दोनों लाइनें एक दूसरे को काफी लंबे टाइम तक इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हम केवल यहां तक इतना ही पढ़ेंगे कि फर्स्ट कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ऐसी 3 कंडीशंस होंगी हमारे पास, ठीक है। इन कंडीशंस के बारे में एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि हम इन्हें, मतलब ये हमारे पास कंडीशन होंगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। अगर हमारे पास ये बेसिक्स क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है इन 2 वेरिएबल में और पेयर्स के बारे में हमारी क्या थिंकिंग है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। अच्छा, एक्सरसाइज 3.1 में हमें ग्राफ पे उनके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, ठीक है, जो कि हमने 9th क्लास में शायद फाइंड भी किए होंगे। तो देख लेते हैं कैसे हम एक्सरसाइज 3.1 में उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आइए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो उसमें एक बार हम एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको अंडरलाइन करके और उनसे हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि क्या कहा कि 7 ईयर अगो मीन्स 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। आप मतलब आज से 7 साल पहले आप जितने साल के थे उससे 7 टाइम ज़्यादा मैं था, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यहां से, वर देन आल्सो 3 ईयर्स अगो, और ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। और 3 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, ठीक है। आई शैल बी 3 टाइम्स, अब से 3 साल बाद आपकी जो भी एज होगी मैं उससे 3 टाइम ज्यादा होऊंगा, ठीक है। तो मतलब आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है। तो यहां से रिप्रेजेंट करना है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले ना तो हमें आफ्ताब की एज गिवन है और ना ही हमें उसकी डॉटर की एज गिवन है, तो हम कंसिडर कर लेंगे लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बी x ईयर, ठीक है।
हमने आफताब की जो प्रेजेंट एज है वो क्या कंसीडर कर ली, x। मान लिया कि अभी प्रेजेंट एज क्या है आफताब की, x। ठीक है, लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि जो आफताब की जो अभी फिलहाल जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है और उसकी बेटी की जो प्रेजेंट एज जो है वो y ईयर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 ईयर अगो, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो लिखेंगे 7 ईयर अगो 7 ईयर अगो में क्या कहेंगे, मतलब आज उनकी प्रेजेंट एज जो है वो x है। ठीक है, तो 7 साल पहले क्या होगी, x माइनस 7। तो यहां पे लिखेंगे 7 ईयर अगो आफ्ताब एज। आफ्ताब की एज क्या होगी, x माइनस 7 ईयर। ठीक है, और डॉटर्स की 7 साल पहले क्या होगी, डॉटर्स एज y माइनस 7 ईयर। ठीक है, अब ये कह रहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आप 7 साल पहले, ये आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि आप 7 साल पहले जितनी भी एज के थे उस टाइम मेरी एज आपसे 7 टाइम ज्यादा थी। मतलब मान लीजिए, एक एग्जांपल से मान लीजिए कि आज आफ्ताब की बेटी मान लीजिए आफ्ताब की बेटी आज 20 ईयर्स की है मान लीजिए, तो आज से 7 साल पहले वो कितनी एज की होगी, आज से 7 साल पहले वो 13 की होगी। और 7 साल पहले उसकी पिता की जो आयु है, उसके फादर्स की जो आयु है, उसके फादर्स की एज जो है 7 साल पहले क्या होगी, मतलब जो उसकी 13 थी उसका 7 टाइम होगी। तो 13 इंटू 7 वो उसके फादर की एज होगी कब की, 7 साल पहले की। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आफ्ताब की जो एज थी, यानी कि आफ्ताब की जो बेटी की एज थी वो थी y माइनस 7। ठीक है, तब आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब की जो एज होगी वो आज से 7 साल पहले, ये तो थी उसकी बेटी की एज, और आफ्ताब की एज थी x माइनस 7। लेकिन दोनों इक्वल तो नहीं थे। इक्वल कब हो जाएंगे, जब हम आफ्ताब की बेटी को भी उसके इक्वल कर देंगे। तो मींस आफ्ताब जो है उससे कितना गुना बड़ा है, कितना टाइम ज्यादा है, 7 टाइम। यदि मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मींस मैंने इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां से अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से अगर हमें इक्वेशन फाइंड होगी तो वो कैसी इक्वेशन होगी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, और इससे आगे मैं यहां पे कर लेता हूं, यहां से होगा x माइनस ये दोनों इस तरफ आएंगे, तो x माइनस 7y और ये माइनस इधर आएगा प्लस होगा, तो 42
प्लस 42 इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड होगी, एक तो हमें ये पहली स्टेटमेंट से ये इक्वेशन मिली है, ठीक है, ये कर लिया। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन इस साइड। अब यहां से क्या देखेंगे कि अब उसने कहा कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो 7 year फ्रॉम नाउ, तो यहां पे लिख देंगे, सॉरी 3 year, फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज, आफ्ताब की जो एज होगी वो क्या होगी x प्लस 3, और डॉक्टर एज, डॉक्टर की जो एज होगी वो होगी y प्लस 3, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, आप 3 साल बाद जितने भी, यानी कि आज उनकी प्रेजेंट एज उनकी यदि डॉक्टर की y है तो 3 साल बाद होगी y प्लस 3, तो उसका पिता उससे कह रहा है कि आप 3 साल बाद जितने भी ईयर की आप होंगे उनसे 3 गुना ईयर का मैं होऊंगा, तो मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है कि 3 साल बाद उसकी डॉक्टर की जो आयु है वो होगी y प्लस 3, ठीक है, और उसके पिता की आयु होगी x प्लस 3। अब 3 साल बाद दोनों की आयु इक्वल तो नहीं होगी ना, क्योंकि पिता तो हमेशा बड़ा ही रहेगा बेटी से, लेकिन वो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी टाइम उसका फादर अपनी बेटी से बड़ा है, मीन जितने भी टाइम ये इससे बड़ा है उतने ही टाइम डॉक्टर की आयु को मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या कि डॉक्टर की आयु को 3 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y प्लस 3, तो यहाँ से होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 y प्लस 9, और ये दोनों इस तरफ आएंगे तो ये जाएगा x माइनस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें यहां से गिवन हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड होगी और ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकल फॉर्म, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को अलजेब्रिकल फॉर्म में, इस पूरी सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए आइए अब हम देखते हैं इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करें। हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट 9th क्लास में भी सीखा था। हमने वहाँ पे किया कैसे था, हमने किया था कि एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हुए इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड कुछ ऐसे करेंगे, ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये उस तरफ जाएगा नेगेटिव,
यहाँ से x की वैल्यू को 0 पुट करो, 0 माइनस 7y और ये उस तरफ जाएगा तो इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट तो हमें मिल गया x और y का। अब यहाँ से y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 40 माइनस 42। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद सेकंड वाला केस करेंगे। सेकंड वाले केस में हम करेंगे यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ये x होगा और ये y। x की वैल्यू को 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी -2। y की वैल्यू क्या मिली -2। अब हम y की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगी x की वैल्यू 6। ठीक है, ये हमें वैल्यूज फाइंड होंगी ये। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस की सॉल्यूशन हो गए, ये सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन से हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इनकी वैल्यूज हम ग्राफ में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, मैक्सिमम -42 तक, और इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव में तो लेंगे 6 और नेगेटिव में लेंगे -2। तो यहाँ से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेंगे 6 पे। ठीक है, तो 3 पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, 6 पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x की वैल्यू मैक्सिमम -42 तक, तो ये होगा 6, ये होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36 और ये यहाँ पे होगा 42। सॉरी 42 तो नेगेटिव लेना है ना, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से भी हम x की वैल्यू में मैक्सिमम 6 है तो y की वैल्यू -2 तक, ये यहाँ पे 6 होगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो हमें इन्हें रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे 12 तक और ये आगे चलता जाएगा, यहाँ पे -6, -12 और यहाँ पे -42 तक होगा, यहाँ पे -6 होगा तो यहाँ पे 6, 12 और 18 ऐसे चलता जाएगा ऊपर। अब जो जो पॉइंट हमें दे रखे हैं वो पॉइंट इस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या क्या पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो मीन्स हमें ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद -42 और 0, x की वैल्यू -42 और 0, तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों पॉइंटों से, इन दोनों इस वाली इक्वेशन से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ हो गई। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई। अब इसके बाद इस वाले इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो ये पहला जो पॉइंट होगा 0 और -2 का, तो यहाँ पे 6 है तो -2 हमें यहाँ पे मिलेगा।
-2, ठीक है। और एक तो पॉइंट ये मिल गया, उसके बाद 6 और 0 पे 6 ये रहा और 0 ये रहा, एक पॉइंट ये मिलेगा। ऐसे ये पॉइंट चलता जाएगा। ऐसे ही हम इस वाले ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे ही हमने ये भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे हमने दोनों इक्वेशंस को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट। इससे पहले हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया था। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। इससे अगले 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को, इस इंट्रोडक्शन को समझें और इससे कुछ रिलेटेड बुक्स में एग्जाम्पल भी हैं वो करके देखें, फिर ये क्वेश्चन करके देखें। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को वीडियो में देखने से पहले एक बार इसी की तरह सेम क्वेश्चन है, उनको पहले खुद से करके देखिए, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आए तब फिर वीडियो पे आना, ठीक है। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। जो भी यहाँ पे नए बच्चे जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।